माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो। जिस तरह से कांवड़ यात्रा के रूट पर ढाबा मालिकों को, होटल संचालकों को जिस तरह से नेम प्लेट लगाने के लिए पुलिसिया दबाव के जरिए जो फरमान जारी किया गया था, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी और सरकारों को नोटिस जारी किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश में जो मोहब्बत की दुकान खुली है राहुल गांधी जी के जरिए, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने अपने राज्यों में ऐसे मनमाने फैसले लेकर के आ रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से संविधान की किताब को सर्वोपरि रखा है। ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर से लेकर हरिद्वार से लेकर के बाकी जगहों तक जगह जगह हिंदू मुसलमान एकजुट होकर के स्वागत करते हैं यात्रा का। मुस्लिम भाई कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं। इस सरकार ने इस गंगा जमुनी तहजीब को बांटने की जो कोशिश की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे बेनकाब किया है। शुक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय। जहाँ तक कांवड़ यात्रियों का सवाल है, ये कांवड़ तो बहुत पहले चलता था। हम लोग वेलकम करते थे, सहयोग करते थे और सारा समाज करता था। कोई जात का सवाल नहीं था। हिंदू करते थे, मुसलमान, ईसाई सब करते थे। लेकिन जो योगी जी ने ये फैसला लिया है, ये बहुत ही खराब है, खतरनाक है और देश को, समाज को बांटने की साजिश है। ये देश किसी एक जात का नहीं है, ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश किसी धर्म का नहीं है, ये देश किसी मजहब का नहीं है। देश सबका है और इस बात को न समझा गया तो नुकसान भी सबका होगा। इसलिए इस काले कानून को, काली व्यवस्था को तत्काल हटाने के लिए हम लोग पुरजोर दबाव डालेंगे। नहीं, मुझे इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। जो हुआ है ठीक हुआ है। जिसकी दुकान है, अगर हमें उसका नाम पता हो कि कौन आदमी है, किसने अपनी दुकान लगाई है, तो इसमें व्हाट्स रॉन्ग इन इट? आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग इन इट। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप टॉप डाउन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष कह रहा है तो विपक्ष की बात आपको विपक्ष से पूछनी पड़ेगी भाई। जहाँ तक हमारी अपनी बात है, मेरी अपनी बात है, मैंने आपको बता दिया, मुझे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जिसको जो जा रहा है, जिसको कोई सामान लेना है या खाना खाना है या जो भी करना है, उसकी अपनी चॉइस होती है कि उसको किसके यहाँ खाना खाना है ना, उसे पता होना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। This is in India, everywhere in the world, veg and non-veg food is always, it is veg and non-veg, and that's obvious. The order which was unconstitutional, which was illegal, which said that the owners and the staff of the eatery, if you are eating chicken or fish, what does it matter what the staff is? So this illegality, which was based on discrimination, was illegal and unconstitutional, and we are very glad that the Supreme Court has passed a very reasoned order and struck it down. And from now on, no BJP state will be able to pursue its agenda of hate and divisiveness, because Supreme Court has said very clearly that all directives are stayed and that there will be no requirement for anybody to display ownership and to display the names of the staff. Do you think it's going to give a big relief to the people of Of course it is. Not only is it going to give a relief to the poor people of the area, it is going to send a message to the country that the Constitution is alive and it is the duty of all of our citizens to protect it. लेकिन मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत उम्मीदें हैं। सर्वोच्च न्यायालय से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि जब सत्ता तानाशाही पर उतर आएगी और वो संयोग प्रयोग में उपयोग में आ जाएगी, तो फिर हम सर्वोच्च न्यायालय को आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बाद अगर सबसे बड़ी जगह है तो ये हमारी पार्लियामेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और इस पिटीशन पर सुनवाई के लिए अगली तिथि लगाना, दोनों प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई मेरी उस नोटिस जो मैंने आज दी थी 267 में राज्यसभा में, जिस पर मैंने कुछ कहा भी है, उसको सही साबित करता है कि ये विभाजनकारी है। समाज संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर। ये शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, वीकर सेक्शन को, उनको मौका नहीं देगा जो अपना व्यापार कर सके। जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए। वो स्वेच्छा से खाएं, पिएं, कहाँ से लें, क्या करें, ये उनकी इच्छा होना चाहिए, किसी सरकार की नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, अंतरिम आदेश का स्वागत करता हूं।